हेलो दोस्तों, मैं सोनू विश्वास आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हम एक नंबर सिस्टम का पार्ट लेके चल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप ध्यान से सुने पढ़ें। जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट पार्ट लास्ट 2 डिजिट का लेके आएंगे। ठीक इससे पहले वाले पार्ट में मैंने नंबर सिस्टम का एक सेशन था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो मैंने कराया था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हमने किए थे। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा सेशन। पहला जो पार्ट होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा पार्ट है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आप जानते हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर कोई संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, अगर मैं कह दूं ये संख्या लिखी हुई है, फिर आपसे पूछूं मैं इसके इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से हैं, 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है, तो आप बता रहे होंगे अंतिम 2 अंक 6 और 4, यानी कि 64 जो लिखा हुआ है 64, वही अंतिम 2 अंक हैं, जिसमें इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 6 है। आप ऐसे मुझे बता पा रहे होंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उससे मतलब है। इन्हीं अंकों को हम ढूंढेंगे। कहने का मतलब, आप जब 2 अंक निकाल पा रहे होंगे तो पता है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो है इकाई का अंक और ये है आपका दहाई का अंक। कहने का मतलब आप एक नई चीज निकालने जा रहे हो। इकाई का अंक तो आपने पढ़ा है, लेकिन अब आप दहाई का अंक भी निकाल पा रहे होगे। ठीक है, तो हम बात क्या है हमारी, वो लेके चलते हैं। बात यह है, अगर कोई भी संख्या है और उसकी पावर लगी हुई है, पावर के रूप में आपसे पूछेगा। सपोज दैट, इससे पहले आप थोड़ी सी बात एक और समझ लो कि संख्याएं सम और विषम, दो तरीके की संख्याएं होती हैं, सम और विषम। तो सम के लिए भी हम संख्याओं की कुछ बताएंगे आपको विशेषता, और विषम के लिए भी बताएंगे। जब सम और विषम के आपको गुण पता लग जाएंगे लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने के लिए, तो आप प्रत्येक संख्या की लास्ट के 2 डिजिट निकाल पा रहे होंगे। तो हम पहले ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। ऑड नंबर 0 एक इवन नंबर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑड नंबर 1 3 5 7 9। ठीक, तो हम 4 1 3 5 7 9 के लिए करेंगे 1 3 5 7 9। इनके लिए हम देख रहे हैं ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर है। ये विषम अंकों के लिए आपको देख के चलना पड़ेगा। मतलब क्या है मेरा, अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई बहुत बड़ी संख्या है, देखो छोटी बड़ी भी हो सकती है, डॉट डॉट में इसीलिए लगा रहा हूं, और उसके लास्ट के 2 डिजिट x और y हैं, ये ब्रैकेट है, समझ पा रहे हो आप। लास्ट के 2 डिजिट x और y हैं, यानी कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक, सॉरी, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। और इसकी पावर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, ये हमें कोई मतलब नहीं है। mn, पावर के लास्ट के 2 डिजिट ये हैं, समझे आप। पावर के लास्ट के 2 डिजिट ये हैं, ये आपको दिया गया है। और आपसे बेसिकली ये बात पूछेगा कि इतनी बड़ी संख्या की पावर इतनी बड़ी लगा दी जाती है तो एक परिणामी जो मान निकल के आता है, ठीक है, जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है, वो बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी।
आप जानते हो इस बात को। तो उस बहुत बड़ी संख्या के अंतिम 2 अंक हमको बता दीजिए, ऐसा एग्जाम आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होगा। तो हमको करना क्या है, इसके लिए हमने कुछ सोचा है। क्या सोचा है हमने, चाहे एक संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे हम जब इकाई का अंक पढ़ रहे थे तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से यूनिट डिजिट से मतलब था, ठीक इसी प्रकार संख्या कितनी भी बड़ी हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों से ही मतलब रहेगा। अब दोनों पार्ट पढ़ लोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप देख पा रहे होंगे उसमें कि हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो आपकी एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो चुकी है कि मैं बोल रहा था कितनी भी बड़ी संख्या हो तो लास्ट के 2 अंकों को छोड़ के जो शेष संख्या इधर के अंक बचे उस सबको आप हटा सकते हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये इतनी बड़ी संख्या है तो हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे सिर्फ x और y लेंगे, ठीक है, 2 अंक लास्ट के, समझे आप। ठीक इसी प्रकार पावर का भी रूप है। पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब रहेगा पावर के से भी। पावर जो लगी हुई है ये मैंने बताया था आपको, इसमें क्या है, अब हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो x और y की पावर mn इसका निकाल रहे होंगे लास्ट 2 डिजिट, जो इसका निकलेगा वही इसका होगा। ठीक समझ पा रहे हो आप। अब इस चीज को मैं थोड़ा साइड में आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये 13579 आने के लिए हम समझेंगे आपका ये जो संख्या लिखी हुई है इसका यूनिट डिजिट 1 है, दहाई का अंक कोई भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे पहले एक बात और समझो, लास्ट के 2 डिजिट से हमें मतलब था, ठीक। तो हम इस संख्या को इस रूप में भी लिख सकते हैं निकालने के लिए mn। कहने का मतलब ये पावर जो बड़ी संख्या थी उस बड़ी संख्या को हटा के सिर्फ 2 अंक लिए हैं हमने लास्ट के, ऐसी संख्या के भी जितने अंक थे सब हटा दिए, ओनली लास्ट के 2 अंक लिए हैं, ठीक है। इसका जो निकल के आएगा, लास्ट के 2 अंक जो निकल के आएंगे वही इसके होंगे। तो इसके लिए अब समझो क्या करना है हमें, जो इसके लिए है वही इसके लिए है। इकाई का अंक अगर 1 है, ये संख्या है, यहाँ दहाई का अंक कुछ भी हो सकता है x की जगह पे, अगर इकाई y की जगह पे 1 है, 1, ठीक। तो आपको पता है कितनी भी बड़ी संख्या हो और इकाई का अंक 1 हो, पावर भी कितनी लगा दो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। मान लो 11 की पावर में कुछ भी लगा दूं, n लगा दूं, तो इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। समझ पा रहे हो आप। तो मैं इसका अगर 2 अंक निकाल रहा हूँ, mn इसकी पावर लगी हुई है, तो अगर 1 है इकाई का अंक तो 1 तो 1 लिख दो आप, 1 का 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं पड़ता इससे। और जो x है, x का गुणा n में आपको करना है, x इंटू n। तो x इंटू n जो परिणाम आप निकालोगे, x इंटू n जो भी परिणाम आपका निकल के आएगा, मान लो x 2 है और n का मान 3 है, तो 2 या 6, तो आपका यहां परिणाम निकल के आएगा xn। यहां पे जो ये xn आपका निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 या 6 निकल के आया, तो इसका अगर मैं x का मान 2 है, n का मान 3 है और यहाँ 1 है यूनिट डिजिट, तो मैं इसके दहाई और इकाई का अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट की बात करूं तो आपको 1 तो है ही और 2 या 6, xn का मान कितना निकला 6, तो ये 61 जो है आपका 61, ये लास्ट के 2 डिजिट होंगे, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो। सपोज दैट x का मान आपका यहाँ पे 4 आ रहा होता, 4 आ रहा होता और n का मान 3 है, यहाँ कितनी भी बड़ी पावर है और n का मान 3 है। समझ पा रहे हैं आप। तो आपको क्या करना है, 4 या 12 लिखा है, तो आपको दहाई का अंक यानी कि इकाई का अंक इसमें परिणाम में जो है 2 लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 तो है ही पहले से, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपने देखा लास्ट 2 डिजिट कितना निकल के आया है, 21। कितना भी लिखा हो यहाँ पे, x का मान अगर आपका 7 है और n का मान आपका 5 है, तो 7 पन्ना 35। तो आपको यहाँ जो दहाई दूसरा अंक जो आप निकाल रहे होंगे, पहला अंक तो इकाई का इकाई गया, दूसरा अंक जो निकाल रहे होंगे यहाँ 5 आप लिख रहे होंगे। कहने का मतलब फिर आपका 51 आ जाएगा, अंतिम 2 डिजिट 51 आ जाएंगे। आप समझे इस बात को।
चलो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ आपको समझने के लिए है, अब हम यहाँ पे समझेंगे। कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि मैं आपसे बता दूं 121 की पावर 1 2 3 4 7 9। अब आपसे पूछ लेगा इसमें कि इस परिणामी के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो आपको कैसे बताना है, जो मैंने बताया था आपको। अगर इसका इकाई अंक 1 है तो आपको 1 ले लेना है, समझे आप। ठीक उसी प्रकार हमें इनसे कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि हमें 7 से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 को मैं लेके चल रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ सकती है कभी। 1 ले लिया हमने, इकाई अंक 1 है। ठीक इसका दहाई अंक जो है, इससे पहले वाले ये 1 है, कुछ भी और भी लिखा होता उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। ठीक जो दहाई का अंक है उसका हम गुणा ये x और ये है ना इसमें करेंगे, दूनीम 18 का जो ऐसे लिखा जाता है 18, तो मैंने बताया ये वाला अंक इकाई वाला यहाँ लिख लोगे आप। तो जो 81 निकल के आया इस परिणामी का, ये जो 1 2 3 4 ये सब पावर लगी हुई थी, इस परिणामी का एक बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी और उसके अंतिम 2 अंक 81 आ रहे होंगे। समझे आप इस बात को? आगे समझते हैं। अगर 11 की पावर कितनी भी लगी हुई है 3 4 7 3, अब आपसे पूछ लेगा कि इसके इकाई का लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट का मतलब इकाई और दहाई का अंक हमें निकालना है। तो बेसिकली एक जब यूनिट डिजिट है तो एक तो रहेगा ही इकाई के अंक पे, इसका परिणामी जो भी निकला इकाई का अंक तो एक ही रहेगा। दहाई का अंक के लिए क्या करना है, इसके जो दहाई का अंक है ठीक उसका पावर के इकाई के अंक में मल्टीपल कर देना है, 3 और 3 एकन 3। इसका जो परिणामी निकल रहा होगा उसके लास्ट 2 डिजिट 31 आ रहे होंगे। समझ रहे हो आप? 11 की पावर 3473 है। कोई बहुत बड़ी, मेरा बोर्ड भी भर जाएगा, इतनी बड़ी संख्या आएगी, लेकिन उस संख्या के बाद में जो एक्स वाई जो बाद में 2 अंक आ रहे होंगे इकाई और दहाई के, वो 31 आ रहे होंगे, ये आप निकाल रहे हो। समझ रहे हो? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कहने का मतलब आप समझ गए, अगर इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी लगी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, आराम से आप निकाल पा रहे होंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे है मेरे दोस्तों कि आपको कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा, डायरेक्ट इकाई का अंक नहीं दिया जाएगा। एक यहाँ पे 121 की पावर निकाल रहे थे अभी हम, 11 की देख ली हमने, 1331 है ना, या 141, यानी कि अभी तो इसमें 1 है तो आप काम चला पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपको 1 बनाना पड़ जाएगा, 1 नहीं दिया होगा। जैसे 1 के लिए तो आप समझ गए, अब बात 3 पे आ गई है। 3 की पावर कितनी भी लगी हुई है 472, ये पावर लगी हुई है और आपसे पूछा है लास्ट के 2 डिजिट। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैंने बताया था इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमें 1 हो तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, तो हम 1 बना ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 3 की पावर 4 में 81 हो जाता है और 1 हमारा आ जाता है। तो हम क्यों ना इसे 81 की पावर में विभाजित कर लें या बांट लें। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 4 8 32। समझ पा रहे हो आप? यानी कि 4 × 118 कर लिया हमने 472 को। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 4 और पूरे की पावर 118 लिख सकते हो आप ऐसे। तो आपको पता लग गया 3 की पावर 4 का मतलब ये है 81 की पावर 118। समझ पा रहे हो आप? 81 की पावर 118। अब आप बहुत जल्दी निकाल दोगे। कहने का मतलब ये है इकाई का अंक तो एक रहेगा ही, ठीक, दहाई के अंक का गुणा इस 8 में करेंगे, 8 8 64, ठीक है, 64 का 4 यहाँ पे आ जाएगा। 64 ऐसे लिखा जाता है ना, तो इधर इकाई का अंक वाला लिख लो यहाँ पे। तो 41 जो अंक होगा, 41 जो है यहाँ पे, वो इसका ठीक परिणामी जो निकलेगा, बहुत बड़ी संख्या निकलेगी, उसके लास्ट 2 डिजिट 4 और 1 होंगे, यानी कि दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 1 आ रहा होगा। समझे आप? है कुछ नहीं, बस ये है जिसमें इकाई का अंक 1 है तो आप कर दे रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, 3 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, तो आपको इकाई का अंक बना लेना है। 7 की पावर 4 करोगे तो इकाई का अंक बन जाता है, 9 की पावर 2 में ही इकाई का अंक बन जाता है, 3 की पावर 4 में इकाई का बन जाता है। तो वैसे ही कन्वर्ट कर लो पावर को, इकाई का अंक बनाने के बाद हल कर दो, खत्म कर दो, बात खत्म। ठीक है, 7 के लिए चलते हैं। 1 और 3 का उदाहरण समझ लो आप।
3 का एग्जाम्पल और समझ लो। आपको पावर दी गई है 4 7 3। अब आप कह रहे हो अब क्या करें भाई, अब आप ऐसा करो ना, 3 की पावर 4 इंटू 4 1 4 4 1 4 4 8 32, 118 बार चला गया। 118 बार यानी कि रिमाइंडर जो बचा, अभी एक रिमाइंडर बच गया है। 4 1 4 4 1 4 3 आ गया, 4 8 32, एक रिमाइंडर बच गया। एक का मतलब क्या, पावर एक और रह गई है। तो इसे कर सकते हो आप 3 की पावर 4 इंटू 118 गुणा 3 की पावर 1, गुणा में घाते जोड़ रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके लास्ट 2 डिजिट जो निकले थे, इसके क्या निकले थे, 41 निकले थे ना। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। ये आप करके देख लो दोबारा से, 81 की पावर 118 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो हमें 2 डिजिट से मतलब होगा। 81 की पावर 118 के 2 डिजिट हम निकालेंगे तो 1 तो आएगा ही, और 88 64 4 ही आ गया, इंटू 3 की पावर 1 एंड 3। अब 3 का 41 में गुणा हो रहा है, 3 1 3 और 3 चक 12, 123। तो आपको इधर कोई मतलब नहीं है, आपके 2 डिजिट से मतलब है। तो आपके 2 अंक लास्ट के 2 और 3 आ रहे हैं, यानी कि 23 बाद में आ पा रहा होगा, समझे आप। 4 की में 3 की पावर 4 में 81 में 1 आ जाता है, तो 4 के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, जो रिमाइंडर बचा उसे ऐड कर दिया। ऐड का मतलब क्या है, ये 1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 1 है। बाद में हम गुणा कर लेते हैं, गुणा में जो गुणनफल में जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है, समझे आप। इतना कुछ है नहीं बातों में, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हटाते हैं इसे। कितनी बड़ी पावर लगी उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 5 के लिए बात आती है। 5 के लिए क्या है, 5 क्या भी है, 5 के में गलती कर देते हैं लोग, और 5 का कोई बढ़ाता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोग बताता नहीं है। मैं आपको बता दूं बेसिकली बात, कोई भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है 5 के लिए, और यहाँ x है और यहाँ 5 है इकाई का अंक, और कितनी भी बड़ी पावर लगी हुई है, ठीक है। पावर कितनी बड़ी लगी हुई है, पावर का नाम दे दो n, बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये इसके जो लास्ट 2 डिजिट, अगर आपसे इकाई अंक पूछा जाए तो आप बहुत जल्दी बता दोगे भैया इकाई अंक इसका 5 है, पावर आप चाहे कितनी भी लगा दो, इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। बहुत सही, बहुत होशियार हुआ। लेकिन लास्ट 2 डिजिट की जब बात आती है तो कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है कि जो दहाई का अंक है वो किस बात पर निर्भर करता है, वो इस पे निर्भर करता है, ये जो x है, क्या है, x और n, इन दोनों पे निर्भर करता है, समझे आप। x और n पे निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, आपको ये सोचो कि अगर यहां कोई बड़ी संख्या लिखी है और यहाँ 25 बाद के 2 अंक हैं, और 25 की पावर n की जगह मैंने एक लगा दिया, इसका मान निकल के आया 25, समझे आप। अब मैं अगर 25 की पावर 2 लगा दूं, अभी मैं n को चेंज कर रहा हूं बस, 25 की पावर मैंने 2 लगा दी, इसका मान निकल के आएगा 625। कि अगर सोचो इस बात को, अगर 2 यानी कि x की जगह 2 यानी कि इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, दहाई का अंक सम है, तो आप पावर चाहे सम या विषम कुछ भी लगा दो, लास्ट के 2 डिजिट 25 ही आएंगे, यानी कि 25 ही आ रहे होंगे, समझे इस बात को। 5 के ठीक आगे दहाई वाला अंक यदि इवन है, यानी कि सम संख्या है, तो आप पावर चाहे कितनी भी लगा दो, और वो पावर इवन हो या ऑड हो, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट निकलेंगे वो 25 ही होंगे, यानी कि बाद में 25 ही आ रहा होगा, 25 उसके 2 डिजिट होंगे, समझे आप इस बात को। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 4 होता, आप 45 की बात कर रहे होते, ऐसे 45 का स्क्वायर, 45 की क्यूब, तो आप कुछ भी निकालो, लेकिन लास्ट के जो 2 डिजिट निकलेंगे वो 25 ही आएगा, चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। हमें इस दहाई के अंक से मतलब था, अगर इस दहाई का अंक सम है, इवन है, तो लास्ट के 2 डिजिट 25 ही आएंगे, पहली बात। 5 के लिए पहली बात। अब 5 के लिए हम दूसरी बात करते हैं। हमें क्या समझना है, अगर ये दहाई का अंक विषम है, जैसे 1 1 1,
तो इसकी पावर हमने सम ली है, तो बाद में 25 आ रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट एंड 25 आ रहा है। अगर 15 की पावर यानी कि ये हमारा विषम है और पावर हमने विषम ले ली तो आपको 75 मिल रहा है। अगर हमने पावर सम लिया तो 25 मिल रहा है। अगर हमने पावर विषम लिया तो 75 मिलेगा। अगर हमने पावर सम लिया तो 25 मिलेगा। ऐसे आपको मिलता जा रहा होगा। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या है बहुत बड़ी जिसका दहाई का अंक विषम है, इकाई का अंक 5 है ही वो। तो अगर दहाई का अंक विषम है तो उसके पावर पे लास्ट के 2 डिजिट डिपेंड होते हैं। अगर पावर हमारी इवन है यानी कि 2 लगा के देख लिया करो, अगर आप भूल जाओ उस चीज़ को तो आप करके देख लेना, 2 एक इवन नंबर है तो आप बाद में 25 आ रहा है यानी लास्ट के 2 डिजिट 25 आ रहे हैं। अगर 3 है तो 75 आ रहा है। समझे आप? इस एक की जगह पे मैं कोई और नंबर की बात हो रही है तो आप 75, 95, 35, 55 कुछ भी ले लो। मैंने 3 ले लिया। अभी 35 की बात होने लगी। 35 का भी आप अगर कोई इवन पावर लगा के कुछ मान निकाल रहे होंगे तो कितनी भी बड़ी मान वैल्यू आ रही हो उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 ही रहेंगे। समझ रहे हो आप? अगर 35 की पावर आप कितनी भी लगा रहे हो, अगर वो ऑड है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 75 ही आ रहे होंगे। मेरा मतलब बताने का ये है। तो आप समझ गए 5 की प्रॉपर्टी क्या है ना? वीडियो रोक के दोबारा सुन सकते हो। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है कि बोल रहा हूँ सफा होते जा रहा है, इस कान से घुस रहा है और इस कान से निकलते जा रहा है। ठीक है, वीडियो को आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बात हमारी 7 पे आती है, इसको हटाते हैं। 7 के लिए हम क्या करेंगे? 7 के लिए बात हो रही है कि आपको पता है मैंने कहा था 1 बनाना है, हमें यूनिट डिजिट 1 बनाना है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, 7 की पावर 4 पे 1 बन जाता है। अरे 1 बन जाएगा ना। 7 की पावर 4 क्या होता है? 7 की पावर 2 तो 49 होता है। 49 का 49 में गुणा कर लो। 9 में 81 यानी बाद में 1 बन ही जाता है, आपको पता है। लेकिन लास्ट के 2 डिजिट तक देख लो। 9 में 81 का 1 8, 9 चक 36, 2 72, 8 80 का 0 8, 4 चक 16 और 8 24। ये गुणा भी आपको करना सिखा दूंगा डायरेक्ट। 3 संख्याएं हो, 4 हो, कुछ भी हो, यानी कि 24 01 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 01 आने लगते हैं 7 की पावर 4 पे। तो हमको क्या करना है? बेसिकली यूनिट डिजिट हमें 1 बनाना है और पहला जो हमारा ये तरीका था x × n वाला वो कर लेंगे। तो अब आप एग्जांपल से समझिए इस चीज को। 7 की पावर आपको दी गई है 343। आपसे पूछा गया लास्ट के 2 डिजिट। तो आप 4 की पावर में कन्वर्ट कर लो इसको। 7 की पावर 4 × 4 8 32, 2 आ गया, 4 × 20, रिमाइंडर 3 बचा, 3 लिख दिया। पावर हमने इस रूप में कन्वर्ट कर ली। हम इसको कर सकते हैं 7 की पावर 4 और पूरे की पावर 85 प्लस पावर 3 जुड़ रही है। इसका मतलब है 7 की पावर 3, तभी तो जुड़ पा रही होगी। 7 की पावर 4 का मतलब है आपको 2401 निकला था, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट जो था 7 की पावर 4 का हमने अभी देखा था 2401 निकला था। हमको लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। तो 01 की पावर आप 85 लगा लो। 7 की पावर 3 बेसिकली क्या होता है? 49 में आप 7 का गुणा कर लो। 7 × 63 के 3 6, 7 चौक 28, 106, 43 आप 34 आपने ध्यान भी नहीं दिया, 343 तो बता था। यानी लास्ट के 2 डिजिट 43। 2 डिजिट से ही मतलब है आपको कोई आप 3 अंकों की गुणा कर रहे हो, आप जब 3 अंकों की गुणा कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2 डिजिट आ जाए फाइनली, तो आप गुणा नहीं करना है। 2 डिजिट से मतलब है हमें 43। अब हमें क्या करना है? एक ही एक आएगा इसका लास्ट का 2 डिजिट, और इस दहाई के अंक का 5 में गुणा करेंगे। 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 आएगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट 01 निकले 43। 43 1 43, लास्ट के 2 डिजिट 4 और 3 यानी कि 43। इस पूरे एक्सप्रेशन की लास्ट के 2 डिजिट 43 आ रहे होंगे, यानी कि 4 और 3 आ पा रहे होंगे। आप समझे इस चीज़ को? 7 के लिए और 7 के लिए 2-3 क्वेश्चन और करके देख लो। 1102 कितनी भी पावर लगी हुई है, आपको क्या करना है? 7 की 4 में कन्वर्ट कर लो। 4 दूनी 8, 3 आ गया, 4 7 28, 2 4 5 20, रिमाइंडर 2। ठीक है, 7 की पावर 4 यानी कि 2401। 7 की पावर 4 का मैंने 2401 कर दिया की पावर 275 इंटू 7 की पावर 2। 01 की पावर 275
आप यहीं डायरेक्ट करके चलो यार, बार बार लिखवा रहे हो। 1 का 1 आएगा, 0 का 5 में 0, ये 2 का मतलब 49, 49 1 49। इस एक्सप्रेशन के 49 ठीक से लिखना चाहिए। इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट 4 और 9 यानी कि 49 आ रहे होंगे। दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 9। आपसे कभी कभी ये भी थ्योरी में पूछ लेगा एग्जामिनर, एक क्वेश्चन दे देगा उसमें कि इस एक्सप्रेशन दहाई का अंक ज्ञात कीजिए या दहाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या दहाई का अंक मिल गया ना 4। जैसे इकाई का अंक पूछता है ना, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि दहाई का अंक क्या होगा। आपको बताना, लास्ट के 2 डिजिट पूछ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट निकालना, उसमें दहाई का अंक 4 है, बता देना। ठीक है, ये भी बात समझ के चलना। आपसे पूछेगा, घुमा घुमा के बात पूछेगा, लास्ट के 2 डिजिट नहीं बोलेगा, ये कहेगा दहाई का अंक क्या है। तो दहाई का अंक आप आराम से लास्ट के 2 डिजिट निकाल के दहाई का अंक आपसे पूछ लेगा और आराम से आप बता देना। ठीक, 7 के लिए समझ गए हम। अब बात 9 के लिए आती है। 9 की पावर कितनी भी है, आपको पता है 9 की पावर 2 में ही 81 बन जाता है, क्योंकि 3 की पावर 4 होती है ना। 9 को 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, कहने का मतलब 3 की पावर 4 और जो 81 होता है। अगर 3 की प्रॉपर्टी आपको पता है इसमें, तो आप 9 की भी आराम से निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, 9 की पावर कितनी भी दे दी आपको, 4 7 2 3 5 6, ये पावर दे दी। आपसे पूछा इसकी बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी, बोर्ड भर जाएगा मेरा। फिर आपसे पूछेगा लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके, समझे आप। तो आप बता पा रहे होंगे इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। 2 में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 9 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, ये है 81 की पावर, ये पूरी लग गई। 2 3 6 1 7 8। आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो एक ही एक आएगा और 8 2 64, 64 का 4, 4 and 1। इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। 41 इसके अंत में आ रहा होगा। समझ रहे हो आप इस चीज को। 9 की प्रॉपर्टी भी आप समझ सके हो। ठीक है, आप विषम अंकों की बात समझ चुके हो। अब आप सम अंकों की बात करेंगे। हम सम के लिए क्या क्या मतलब होता है, तो हम इसको हटाते हैं। बहुत आराम से समझा रहा हूं आपको। सम अंक 0 होता है, 2 4 6 8। इसके लिए क्या चक्कर है, सम अंक में जब सम अंक की बात कर रहे हैं हम, सम नंबर की, और यानी कि इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर में प्रत्येक में 2 आता है, आपको पता है। 0 में भी 2 है, 0 में तो प्रत्येक संख्या है तो 2 भी होगा। सम में 2 आया, 2 4 6 8। तो क्यों ना हम एक 2 की प्रॉपर्टी पता हो हमें, तो सबकी पता लग जाएगी। 2 सम में आ रहा है, आपको पता है, क्योंकि 6 में अगर 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 3 की तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ऑड की, तो 2 की पढ़ ले रहे हैं ना, काम चल जाएगा हमारा। तो 2 की प्रॉपर्टी क्या है ये आप समझो। 2 की प्रॉपर्टी कहां से निकल के आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 24 की पावर अगर मैं ऑड लगा दूं, कितनी भी बड़ी हो, और 24 की पावर इवन, 2 तरीके की पावर लग पाएगी इवन, तो आपको क्या परिणाम निकलेगा, फाइनल के 2 डिजिट क्या निकलेंगे। तो ऑड के लिए आप 1 रख के देख लो, 24 की पावर 1, तो लास्ट के 2 बहुत बड़ा परिणाम आ रहा होगा, संख्या बहुत बड़ी है पावर की, तो अंतिम में 24 आ रहा होगा। समझे आप इस चीज को। अगर मैं इवन यानी इवन की जगह 2 रख के देख लो, 24 की पावर 2 हो, तो 24 की पावर 2 का मान कितना होता है आप बताओ, बाद में 76 आ रहा होगा। कितना, 76, यानी कि 576। इसका 6 1 है ना, 576 का मान होता है। 4 2 8 16 17 1 7 1 576, यानी बाद में लास्ट के 2 डिजिट 76 आएंगे। 24 की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कितनी भी बड़ी पावर है और कितनी भी बड़ी संख्या है, हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है ना, तो यहाँ 24 के आगे कोई बहुत अंक हो सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। ये मैं सोच रहा हूँ मैं 24 लेके चल रहा हूँ तो बहुत बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन अंतिम हमें 2 4 से मतलब है। 2 4 की क्वालिटी ये है, अगर ऑड पावर लगी हुई है, कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर ऑड है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट परिणामी में 24 आएंगे, यानी 2 and 4। अगर इवन है तो 7 6 आएगा। अब इसका 2 से क्या कनेक्शन है, समझो इस बात को। 2 से कनेक्शन ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं 2 की पावर 10 करता हूं, 2 की पावर
अगर मैं 10 करता हूँ तो उसका मान 1024 आता है। कितना आता है? 1024। आप करके देख लो, 1024 आता है। इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट 24 आ रहे हैं। 10 2 की पावर 10 करता हूँ तो मैं, तो इससे हमें एक बात पता लग गई कि 2 की पावर 10 में 24 आता है, और 24 की प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर पावर ऑड है तो 24 ही रहेगा, अगर पावर इवन है तो 76 रहेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब 2 की प्रॉपर्टी यहाँ से, अब इस चीज़ को नोट कर लो आप, हटा रहा हूँ मैं इसको। कैसे समझोगे आप इस चीज़ को? 2 की प्रॉपर्टी में आपको लिख दे रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ हर चीज़, इसलिए टाइम लग सकता है ज़्यादा। 2 की पावर 10 गुणा ऑड, 2 की पावर 10 गुणा इवन। ऑड के लिए आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट 24 और लास्ट के 2 डिजिट इवन के लिए 76। ये 2 की प्रॉपर्टी है। 2 की पावर 10 में आपने पता था कि 24 आ रहा था, 24 के लिए हमने 2 की पावर 10 ले लिया। ऑड और इवन 24 के हिसाब से निर्भर कर रहा है। अगर 2 की पावर 10 गुणा ऑड है तो आपके लास्ट के 2 डिजिट 24 आएगा। अगर 2 की पावर 10 गुणा इवन यानी सम संख्या, तो लास्ट के 2 डिजिट 76 आएगा। खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि बस इवन की बात कर रहे हैं और इवन में भी आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, और ये भी चीज़ थोड़ी सी जगह में लिख दे रहे हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेंगे हम, कि 2 की पावर अगर 10 इंटू ऑड है, 2 की पावर ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट 24, 2 की पावर 10 इंटू इवन है, लास्ट के 2 डिजिट 76। 86 की पावर 343 ये है। अब आपसे इस एक्सप्रेशन में पूछ रहा होगा कि इसके परिणामी में लास्ट के 2 डिजिट क्या है। तो आपको 86 को 86 में पता है, आपको 2 है, तो आपको 2 की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी। तो 86 को आप 2 इंटू 43 कर लो, पूरे की पावर 343, ठीक है। तो 2 की पावर भी 343, समझ रहे हो आप, और 43 की पावर भी 343। 2 की पावर 343 का मतलब क्या है? 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू 34 प्लस 3 गुणा 43, यानी कि बाद में इकाई का अंक 3 है, तो हमें पता है 43 का, अगर हम 4 का 43 की पावर 4 जो निकाल रहे होंगे उसमें 1 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता तो है नहीं 43 का 4 क्या होता है, तो 43 का पहले वर्ग निकाल लो। आपको इकाई और दहाई का अंक से मतलब है, तो पूरा गुणा नहीं करोगे, आप काम चल जाएगा। 3 तिरके 9, 3 चक 12 और 12 दूनी 24 का 4, कुछ भी संख्या आएगी 49, इसका लास्ट के 2 डिजिट आ रहे होंगे। फिर आप वर्ग में 43 के वर्ग में 49 के लास्ट के 2 डिजिट, और एक और वर्ग होगा उसमें भी 49 लास्ट के 2 डिजिट, तो इसका गुणा कर रहे होंगे, तो 43 की पावर 4 में जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो आ रहे होंगे। 9 में 81 का 1, 8 9 चक 36 दूनी 72 और 8 80, यानी कि 01। 43 की पावर 4 में 01 आएगा बाद में, आपको ये पता लग गया, ठीक है। हमें क्या करना है? 43 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेना है। 4 इंटू 4 8 32, 2 4 5 20 इंटू 4 की पावर 3, सॉरी 43 की पावर 3, ठीक है। तो आपको ये पता है कि 10 इंटू 34 का मतलब ये है इवन, यानी 76 यहां तक। 2 की पावर 10 इंटू 34 76, और 2 इंटू 3 और है, यानी 8 और है, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट सा कर रहा हूँ तो समझ लो, दिमाग देना यहाँ पे। इतना का तो मैंने 76 निकाल लिया, 2 की पावर 3 यानी 8 ही है। 43 की पावर 4 यानी बाद में 01 आ रहा होगा, बहुत बड़ी संख्या 01। 01 की पावर 85 है, ठीक है, तो 1 तो आएगा ही और 0 भी आएगा, ठीक है। 43 की पावर 3, 43 की पावर 3 का मतलब है 49 इंटू 43 का गुणा और करो, 3 में 27, 2 3 चक 12 2 14, यानी कि 47 बाद में 12 मिनट रुको। 3 में 27, 2 3 चक 12 2 14, 4 में 36 और 14 कितना हो गया? 50, यानी कि लास्ट में 07 आ रहा होगा। 8 6 48, 4 8 7 56 और 4 60, 08 ये आ गया, 01 ये है, 07 ये है, 7 8 56, यानी कि अंतिम 2 डिजिट जो इस एक्सप्रेशन के होंगे, 2 डिजिट
वो 5 एंड 6, यानी कि 56 इसके अंतिम में आ रहा होगा। लास्ट 2 डिजिट 5 एंड 6 कह सकते हो। इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 5 है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इस एक्सप्रेशन के अंतिम में या ये जो इसके परिणामी जो होगा उसमें दहाई का अंक बताइए, आपसे पूछेगा कि उसका दहाई का अंक बताइए, तो आपको बताना है उसका दहाई का अंक 5 है। बता सकते हो आप। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं बहुत बिंदास, उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। अब निकाल तो आप कितनी पावर हो, कितनी बड़ी संख्या हो, आराम से रखते हो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन की चर्चा बहुत हो रही थी। 2 की पावर 2 और इसकी पावर, ये निकालो आप, बताओ। लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2222। अब आपको छोटी सी एक बात समझनी है, इसका मतलब ये मत समझ लेना 2 की पावर 2, समझ रहे हो आप, और इसकी पावर 3, और 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगाने के बाद 3, समझ रहे हो। इसका मतलब कुछ अलग है और इसका मतलब भी कुछ अलग है। 2 की पावर 2 और इसका भी, इसकी पावर 3, इसका भी कुछ अलग मतलब है। समझ रहे हो आप, इन सबके अलग अलग मतलब हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 है वो 2 की पावर है, इस वाले 2 की पावर है, यानी कि इस 2 की पावर, इसको सिंपल करोगे तो ये 8 आएगा, 2 की पावर 8, इसका मतलब ये है। समझ पा रहे हो आप। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 बन जा रहा है 4, और 4 की पावर 3 बन जा रही है। 4 की पावर 3 होता है 64, है ना। और ये भी आप करोगे तो 2 की पावर 2 3 6, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, और 8 8 64। या आप इसको कर सकते हो 2 इंटू 3, इसका मतलब होता है बेसिकली 2 की पावर डायरेक्ट गुणा हो जाता है 2 इंटू 3। और इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब ठीक यही होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3। आपको इनमें से कैसे भी दे दी जाए तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, अलग अलग मतलब इसका क्या होता है। इन दोनों के मतलब सेम है, ठीक है। इसका मतलब पावर की पावर होता है, तो ये पावर की पावर है, समझिए आप। इसको हटा रहे हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे ये आप समझ चुके हो। आप मुझे एक बात बताओ, जो 2 की पावर है, 2 की पावर क्या है, इस 2 की बेस की पावर है, ये है 2 की पावर 2 2 2 2 2, ये पावर है ना, आपको पता है। तो हम कह रहे थे पावर के लास्ट के 2 डिजिट से हमें मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट से हमें मतलब है। तो इस पावर के लास्ट के 2 डिजिट क्या आ रहे हैं, पावर ये है ना, ये 2 की पावर 2222, इसके लास्ट के 2 डिजिट आपको क्या आ रहे हैं वो आपको निकालना है। 2 डिजिट के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली 2 की पावर, इसके 2 डिजिट निकालना है। अब क्वेश्चन अभी थोड़ा सा ये बन गया है कि इसका 2 डिजिट आपको निकालना है। तो आप 10 इंटू 2 कर रहे होंगे, यानी कि 2220 हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर 2 ये कर रहे होंगे। फिर इसके बाद आपको पता है 10 इंटू ईवन, मैंने आपको बताया था 2 की पावर 10 इंटू ईवन है मेरे दोस्तों, तो 76 बन जाता है। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट जो आ रहा होगा वो 76 आ रहा होगा। 2 की पावर 4, ठीक है, इसको करोगे सिंपल, 4 छेंगे 24, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी 04। इसके लास्ट के 2 डिजिट 04 आ रहा होगा, आपको पता लग गया। अब हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि 2 की पावर, ये जो लगी हुई है पावर, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि 2 की पावर जो है बहुत बड़ी है, यानी कि 2 की पावर बहुत बड़ी है और उसके अंतिम में 04 आ रहा है। इसका आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछा था, है ना। पावर में जो लास्ट के 2 डिजिट थे वो हमने निकाल लिए। इसका मतलब पावर को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया कि बहुत बड़ी पावर है और उसका लास्ट के 2 डिजिट 04 है। अब इसको आपसे पूछा है कि इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो आपको क्या करना है, 04 का मतलब क्या है, 04 का मतलब ये है कि इससे पहले कोई संख्या आ रही होगी, 4 से पहले कोई भी संख्या आ रही हो, मान लो 4 से पहले कुछ भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि
जीरो से पहले कोई भी अंक आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या आई ए आ रही है, जीरो के पहले बहुत बड़ी संख्या ए आ रही है और A04 ले लिया हमने इसे। मैंने 2 की पावर बहुत बड़ी है और लास्ट के 2 डिजिट 04 हैं, तो मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया कि 2 की पावर A04 ऐसे कर सकता हूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कि कहने का मतलब जीरो से पहले बहुत बड़ी संख्या उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, 04 लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 4 है तो 4 को अगर 4 इस पूरी संख्या में से घटाऊंगा तो बच रहा होगा a की पावर 00 इंटू 2 की पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और इसको ऐड करोगे आप तो A04 ही आएगा, आपको पता है। तो मैंने ये ऐसे कर लिया। अब आपको बताया है इस पावर के लास्ट के 2 डिजिट 2 जीरो हैं, 2 शून्य। इसका मतलब ये हुआ ये 10 से डिविजिबल होगी और इवन नंबर होगा 10 इंटू इवन। 2 डिजिट का मतलब क्या है, 10 इंटू इवन। 10 इंटू इवन इसका लास्ट के 2 डिजिट 76 निकलेगा और 2 की पावर आपको पता है इसका 16 निकलेगा। अब आप इसको गुणा कर लो, क्या निकलेगा, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 9, 16 सत्ते 112 और 9 कितना होता है 121। यानी 121 का मतलब क्या है, हमें ये अंक लेके चलना है तो 1 ले लिया। यानी लास्ट के 2 डिजिट 1 एंड 6 यानी कि 16 इसमें बाद में आ पा रहा होगा। आपको समझ आया अच्छे से, और भी क्वेश्चन आप अच्छे से लगाना। अब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ये भी बात मुझे पता है। ये हमने पावर वाली बातें जानी है, जैसे हम यूनिट डिजिट निकाल रहे थे सेम वैसे ही। अभी एक पूरा पार्ट ऐसा बच गया है, कौन सा वाला पार्ट, कि आपको पता है पावर में बात नहीं होगी। अब मैं जैसे कि इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट जो मिलेगा वो बिल्कुल अलग मायने रखता है इस पार्ट से, उसकी इंपॉर्टेंस से बहुत अलग है, वो ज़रूरत वाली भी चीज़ है। जैसे आपको लिख दिया गया 54, 23, 47 है ना, और 32 इंटू 57। आपसे इसको पूछेगा इसके गुणनफल के अंत में लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, लेकिन आपको ज्ञान अब तक क्या हुआ है, पावर वाला। लेकिन इसमें पावर वाली बात तो है नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन यानी पूरा गुणा है। इसको गुणनफल निकालोगे, उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे वो आपको बताना है। ये बहुत सिंपल है और मैं जो बताऊंगा आपको लास्ट के पार्ट 2 में, तो आप पार्ट 2 भी पढ़िए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि इतना दे दिया, फिर आपको ऐड करके 32 इंटू 57 पहुँच लेगा। तो इस तरीके की समस्याएं हमने कहाँ सुलझाई हैं अभी, तो पार्ट 2 में मिलेंगी आपको। मैंने ये जो पार्ट बनाया थोड़ा बड़ा इसीलिए हो गया है क्योंकि मैंने आपको हर बात डिटेल में पढ़ाई है, समझाई। आप कह सकते हो, किसी को जवाब दे सकते हो कि हम ये काम इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और लास्ट के 2 डिजिट के लिए पार्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, वो भी बहुत अच्छे समझाएंगे। वो रिमाइंडर थ्योरम से ही संबंधित है, ठीक। इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम ही लेने वाले हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से आप 2 डिजिट वाला ये वाला पार्ट 2 पढ़ लोगे, बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए।